हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होगी और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम करते हैं अपना उदाहरण नंबर 10, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ताकि जब हम एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन करें तो हमें पढ़ने में आसानी हो। तो क्या है हमारा उदाहरण नंबर 10? दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको मालूम होगा कि जो दो अंकों की संख्या होती है वो कैसी होती है। दो अंकों की संख्या इस तरह से होती है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तभी दो अंकों की संख्या होगी ना। तो हम पहले मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या क्या मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x। हमने दहाई का अंक मान लिया x, और इसी प्रकार हम मान लेते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक वो मान लेते हैं हम y। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं, याद मत कर लेना कि दहाई का अंक मैंने x माना है तो आप भी x ही मानेंगे। आप दहाई का अंक y भी मान सकते हो और इकाई का अंक x भी मान सकते हो। जैसा मानोगे वैसे ही सवाल सॉल्व होगा, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए रटना मत कि दहाई का अंक x ही लेना है, आप इकाई का अंक भी x ले सकते हो। ठीक है। अब जो संख्या बनेगी, मेन चीज जो है, अब संख्या कैसे बनेगी वो चीज समझने की है, बस मेन चीज। तो आप गौर कीजिएगा, जब आपने बचपन में कोई संख्या पढ़ी है, मान लो दो अंकों की 26, तो 26 का जो हमने वहां पर प्रसार यानी विस्तार किया है, तो कैसे किया है। अब 26 में देखिए एक इकाई का अंक क्या है 6 और दहाई का अंक 2। तो अब इसका विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई का अंक लिखते थे 6 ऐसे, फिर प्लस, फिर 2 दहाई का अंक लिखते थे, फिर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 10, यानी 2 तो इकाई का अंक है, सॉरी दहाई का अंक है, लेकिन 2 के साथ 10 गुणा में होता है, तभी 10 दूनी 20 प्लस 6 26। ऐसे एक दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं मैं आपकी 62, यानी मैंने इसी का उल्टा रूप ले लिया। क्यों लिया मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो इसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 6 है, तो इसको जो हम लिखेंगे विस्तार रूप में 2 इकाई का अंक प्लस 6 दहाई का अंक, और 6 के साथ गुणा मल्टीप्लाई 10 होगा, ताकि 10 छंग 60 प्लस 2 62। अब ऐसे अब देखिए, अब मैंने इकाई का अंक लिया है y और दहाई का अंक लिया है x, यानी कि इकाई का अंक हो गया मेरा y, दहाई का अंक हो गया x। अब जब मैं इसको विस्तार में रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो पहले आएगा इकाई का अंक y, जैसे यहाँ 2 आया था, फिर प्लस, फिर दहाई का अंक x आएगा, फिर गुणा में क्या आएगा 10 आएगा। तो यानी कि हम एक्स वाई को 10x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं। दो अंकों की संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, यानी कि दो अंकों की संख्या हमारी का योग क्या हो गई 10x प्लस y। ये आपकी मूल संख्या होगी, मेन संख्या हो गई, यानी दो अंकों की संख्या इस रूप में होगी जो आपने मानी है, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। अब उसने कहा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब मुझे उलटना ही पलट देना है, जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाएगा, यानी कि x जो दहाई का था वो हो जाएगा इकाई का अंक, और जो इकाई का अंक y था वो हो जाएगा दहाई का अंक। अब क्या बनेगी संख्या, देखिए अब फिर वही चीज, पहले आएगा इकाई का अंक x, फिर दहाई का अंक y, और y के साथ क्या आएगा 10। तो अब मैंने अंकों को पलट दिया जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। जैसे मैंने 26 को था, 26 को मैंने इस रूप में लिखा 6 प्लस 2 गुणा 10। अब जब मैंने इसको उलट दिया, 6 को इकाई का दहाई का अंक बना दिया, 2 को इकाई का अंक बना दिया, तो 62 को कैसे लिखा हमने 2 इकाई का अंक प्लस 6 दहाई का अंक गुणा में 10।
सेम चीज हमने यहाँ की, बस मेन चीज यही चीज समझने की है। अगर ये समझ गए तो आगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम करते हैं 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या हो गई आपकी, क्या हो गई 10x प्लस y। ये आपकी 2 अंकों की एक संख्या होगी जो हमने मानी है। फिर उसने कहा उसके अंकों को उलटने पर, अब हमने जब इसके अंकों को उल्टा तो क्या हो गया उलटने पर, 10y प्लस x हो गया ना उलटने पर। तो वो लिख देते हैं प्लस में 10y प्लस x, जैसा कि उसने कहा है। फिर उसने क्या कहा था, योग, यानी योग कहा था, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, सॉरी यहाँ पर आएगा 10y प्लस x, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y। फिर उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को जब हमने उलट दिया तो 10y प्लस x हो गया, उनका योग यानी प्लस, बराबर हो गया आपका, कितना दे रखा है 66 दे रखा है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब सिंपल सी चीज है, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, 1y और 10y 11y बराबर 66। अब यहां से 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 66। फिर x प्लस वाई बराबर 66 बट्टे 11, 11 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 11 एकम 11, 11 छम 66। तो यानी कि आपका x प्लस वाई बराबर आ गया 6। ये हो गई समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक है या इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक है। तो हम दोनों लेके चलेंगे, दहाई माइनस इकाई और इकाई माइनस दहाई। तो हम पहला केस पहले ले लेंगे, यानी अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। या फिर ये भी हो सकता है y माइनस एक्स बराबर 2, ये समीकरण हो जाएगी हमारी 3। ध्यान रखना उन्होंने कहा संख्या के अंकों का अंतर। अब किसका अंतर, दहाई माइनस इकाई या इकाई माइनस दहाई, ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो आपके 2 केस बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। ठीक हो गया। तो जब हम पहला केस करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम पहला केस लेंगे यानी केस फर्स्ट, तो हम समीकरण 1 और 2 को लेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे। तो ले लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 मेंशन कर दे रहा हूं मैं। और हम समीकरण नंबर 2 लेंगे, x माइनस वाई बराबर 2, बराबर, यह है समीकरण नंबर 2। यानी हम पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके जब आंसर आ जाएगा, फिर हमारा दूसरा आंसर समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। हमें 2 बार सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 समीकरण अलग अलग दे रखी हैं। ठीक हो गया। तो आइए अब देखिए, अब हम इसे करेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा एक प्लस में y है, एक माइनस y है। जोड़ने पर करेंगे तो हमारा y y कट जाएगा। आप घटाने पर भी, जिन बच्चों को खतरों से खेलने का शौक है वो घटाने पर भी कर सकते हैं। तो ये माइनस, तो उसमें x कटेगा, y नहीं कटेगा, ध्यान रखना। लेकिन हम सिंपल करेंगे ताकि हमें आसानी हो करने में। तो हम जोड़ने पर करेंगे तो y y हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और x यानी एक और एक x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और 6 और 2 कितने होते हैं, 8। तो ये x बराबर आ जाएगा 8 और 2 का जाएगा डिवाइड, यानी बट्टे में 2 एक कम 2, 2 चक्को 8। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 4। क्या मिल गई x की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 4। ये था आपका दहाई का अंक। अब इस x के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, 3 को नहीं छूना है, ध्यान रखना। आप सिर्फ 1 और 2 है, इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे। अब हम करते हैं सरल काम। तो सरल काम मतलब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में दिक्कत होती है। तो इस x के मान को रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई थी ना, तो x की जगह आएगा 4 प्लस वाई बराबर 6।
तो y बराबर कितना जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर मिल जाएगा आपको 2। तो आपको इकाई का अंक यानी y मिल गया 2, दहाई का अंक मिल गया 4। ठीक हो गया। तो अब आपको जो संख्या मिलेगी, हमारी संख्या थी क्या थी वो 10x प्लस y थी ना, तो इस मान को वहां रख देंगे तभी तो हमें संख्या मिलेगी। तो 10x की जगह आएगा 4, y की जगह 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 को 40 प्लस 2, तो जो आपको संख्या मिल गई वो मिल गई 40 2 42। तो ये आपका पहला आंसर है, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड करते हैं, आइए करते हैं। केस अपना सेकंड करते हैं। अब केस सेकंड में हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण 3 क्या है, 1 और 3 को लेंगे। अब देखिए हमारे इस समीकरण में x पहले है ना, और इसमें x बाद में, तो हम यहाँ पर पहले x को लिखेंगे, तो यानी कि माइनस x को पहले लिख लेंगे, माइनस x फिर प्लस वाई बराबर कितना है 2। ये हमारी समीकरण 3 है। ध्यान रखना मैंने यहीं पर चेंज किया है, बराबर के इधर उधर नहीं ले गया हूं, इसलिए जो x का चिन्ह है वो x का ही रहेगा, y का चिन्ह y का नहीं, x का चिन्ह माइनस का ही रहेगा, y का चिन्ह प्लस का ही रहेगा। जब हम बराबर के इधर ले आते हैं उधर ले आते हैं तब चिन्ह चेंज होते हैं, ये अपनी जगह पे ही हैं, इसलिए चिन्ह चेंज मत करना, ठीक है। अब इसको भी कर देंगे हम जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, तो ये x x कट जाएंगे, तो y y कितने जाएंगे 2 भाई, 2 और 6 कितने जाएंगे 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/2, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, तो y का मान मिल गया आपको 4। ठीक हो गया। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, या समीकरण 1 में रखेंगे या फिर 3 में रखेंगे। हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं, तो x की जगह x, y की जगह 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना जाएगा 6 माइनस 4, यानी x बराबर आ गया आपका 2। तो आपका दहाई का अंक मिल गया आपको 2 और इकाई का अंक मिल गया आपको 4। अब आपको संख्या निकालनी है, तो आइए वो संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है तो आपको जो संख्या मिलेगी, क्या थी आपकी संख्या 10x प्लस वाई ना, तो 10, x की जगह कितना आएगा 2 और y की जगह 4, तो ये 10 दूनी 20 प्लस 4, तो जो आपको संख्या मिली वो कितनी मिली 24। तो इसका मतलब एक संख्या आपको मिली 42 और एक संख्या मिली 24। ठीक हो गया। तो ये दो आपके मेन आंसर हैं, ध्यान रखना। एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है, ये दो आपके आंसर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से आपको y का मान मिला, यहाँ से आपको x का मान मिला, एक y का मान आपको ये मिला और एक x का मान ये मिला। तो इस तरह से आपको दो संख्या मिली, एक 42 और एक 24। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़िए, 42 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 66 तो आएगा। उन्होंने कहा था दो अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना 66। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। और इन दोनों का अंतर कितना है, इसका भी अंतर 2 है और इसका भी अंतर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और मेन जो की पॉइंट है यहाँ पर है, ये समझ गए और इसको उलटना समझ गए
तो आपका आसानी से हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।